नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। अभी है हम लालगंज के ईसोपुर पंचायत में। यहां से एक खबर निकल के आया है कि एक दलित समाज के लड़का जो है कि जिला टॉपर हुआ है। देख रहे हैं कि हर्षोल्लास के साथ यहां पर जो है ग्रामीण जो है रात के समय में यहां पर इनके दरवाजे पर कितने भारी संख्या में है। होना भी चाहिए क्योंकि एक खुशी का माहौल है। दूसरा नंबर बात है कि एक दलित समाज का लड़का अगर जिला टॉपर आया है तो गर्व की ही बात है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, चाहे वो गरीब हो या दलित हो। तो गरीब के लिए भी ये संदेश है और साथ में दलित के लिए है। दलित ने वैशाली जिला में साबित कर दिया कि शिक्षा का दूध पिए हैं और दहाड़े हैं। तो आज अब उनसे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इनसे क्या बातचीत और कैसे शिक्षा का अपना तैयारी किए। सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उज्जवल भविष्य के कामना है। थैंक यू। कैसे आपने शिक्षा इस तरीके से पाए कि आज के डेट में वैशाली जिला में आप एक समझिए कि एकलौता पूत हैं जो कि आपने आज पूरे वैशाली जिले के पूरे बिहार में मान सम्मान बढ़ा दिया। यस सर, बढ़ाए हैं। मेरा 464 नंबर है। मैथ में 100 में 100 है। संस्कृत में 97 नंबर है। संस्कृत में देखिए एक सवाल है मतलब कोई बहुत लाइन में पूछता है कि संस्कृत का अपना तैयारी इतना अच्छा कैसे किया, तो हमने उसे बतलाया भाई मेरे मैं ना संस्कृत को ना गाना के माध्यम से याद कर लिया। संस्कृत में अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद को भी हमने गाना के माध्यम से याद किया। आंसर भी आता है, कुछ आंसर कठिन होता है, जैसे कि एक है उसको याद किए थे, सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रिय वादीन अप्रिय से तू पथ सेवकता श्रोता च दुर्लभ। इसको हमने गाना के माध्यम से याद कर लिया। यह बहुत हमें कठिन दिख रहा था, इसलिए हमने गाना के माध्यम से सरलीकरण कर इसको हम आसानी से याद कर लिए। ऐसे ही मेरा साइंस है। साइंस में मेरा 89 नंबर है। मेरा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही है। 19 नंबर पेडिकल में मिला और 40 नंबर में हमें 29 नंबर मिला है। हमें इस पर थोड़ा अभी भी यही है कि मेरा साइंस में इतना नंबर कैसे आ गया। और एक बच गया सोशल साइंस। सोशल साइंस में मेरा 86 नंबर है, इसमें भी मेरा 40 ऑब्जेक्टिव सही है और 19 नंबर पेडिकल से मिला हुआ है। अब बच गया 40 नंबर में, उसमें मेरा 28-29 नंबर मिल गया है। और एक हिंदी है, हिंदी में मेरा है 92 नंबर है, जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव 48 सही है। यही ऐसा एक विषय है जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव गलती हुआ है, नहीं तो किसी विषय में मेरा ऑब्जेक्टिव गलती नहीं हुआ है। हिंदी है, हिंदी में मेरा 2 ऑब्जेक्टिव गलती हो गया है और गधांश से उस समय हमें मिल गया है। तो कुल मिलाकर मेरा 92 नंबर हिंदी मिल गया है और सभी को जोड़ेंगे तो 464 नंबर पूछ जाता है। और मैथ मेरा सबसे बढ़िया विषय गया है, 100 में 100 आया है। क्या 100 में 100 नंबर आपको मैथ में आया? क्या बोर्ड से आपको पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? क्योंकि जैसे ही आपका कॉपी चेक हुआ होगा 100 में 100 नंबर आया है तो जरूर है कि बोर्ड वाले आपसे संपर्क किए होंगे। ऐसा हुआ है कुछ? नहीं सर, कॉल नहीं आया है। आपको नहीं कौन? नहीं, थोड़ा भी अथी नहीं हुआ। क्या आप कॉल नहीं है, कहीं से कॉल नहीं है कि कोई हाँ सूचना नहीं मिली? हाँ, वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल नहीं आया था। क्योंकि 100 में 100 नंबर बोर्ड को देना, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हैं और उस भी स्टूडेंट में भी आप तेज तरह के स्टूडेंट साबित हुए। तो ये कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि 100 में 100 नंबर आ जाना, क्योंकि पेन मिस्टेक भी होता है, उस पर भी एग्जामिनर जो है जब कॉपी चेकर जो होता है वो चेक करता है, उस दौरान पर .1 चाहे जो भी वो नंबर काटता है। जो ठोकर हमें वहाँ पर लगना चाहिए वो ठोकर हम घर पे ही खा चुके थे। मैथ में नंबर कहाँ पर कटता है हम घर पे ही देख लिए थे कि नंबर मेरा कहाँ कटता है। मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया था, उसे हम 40 रुपये में दिया था, उसे खरीद लिए थे और उसी को हमने बना लिए थे और उसी से बनाते बनाते मेरा प्रैक्टिस बन गया कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है, किस क्वेश्चन में मेरा गलती हो रहा है। उस क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से परिचित हो गए थे और वह क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसे हम बहुत बढ़िया से लिखे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि पेन मिस्टेक पर भी। लेकिन अब एक और सवाल है आपसे, संस्कृत। हाँ, संस्कृत संस्कृत में अगर देखा जाए, आप 97 विद्यार्थी हैं, पूरे देश के आप भविष्य हैं। देश के भविष्य हमारे आपके जैसे ही युवा पर निर्भर करता है, क्योंकि राजनीतिक भविष्य युवा ही बदलता है।
बहुत सारे आज के डेट में संगठन है जो कि ब्राह्मण सोच को चाहे संस्कृत सोच को जो है सब बिल्कुल मानते हैं। आपने कहा कि इसको कविता के रूप में, गाना के रूप में आपने स्टडी कर जी हाँ तो सर। संस्कृत का विषय का पढ़ाई आप किस टीचर से किए थे? ठीक है सर। संस्कृत है, हम कुछ यूट्यूब से पढ़े हैं और अपना से सेल्फ स्टडी पर निकले हैं। इस पे संस्कृत है। मतलब यूट्यूब Self से study। मतलब पढ़ाई करके संस्कृत आपने निकाला? हाँ, यूट्यूब से मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ और जो बच गया एक क्वेश्चन बैंक था, मेरे दोस्त ने दिया था हमें, वो हम पढ़कर जो पढ़े वो पूरा एग्जाम में टकरा गया था। अच्छा, 97 आपने मेरा आया शिक्षा है। कहाँ से ग्रहण कर रहे थे? यहीं पर एक बगल में ट्यूशन है, नेक्स्ट लेवल कोचिंग सेंटर है, नाम ट्यूशन का। सर आए होंगे, थोड़ा सर आइए ना। हाँ, तो वो हम पूछ रहे थे कि मतलब जो भी आपने तैयारी की है कोचिंग से, मतलब यहीं पर की है, हाँ यहीं पर किए हैं। और स्कूल का क्या सपोर्ट रहा? हाँ, स्कूल का सपोर्ट था। एक सर थे, अरुण सर थे, उनका नाम, वो हिंदी विषय के शिक्षक हैं। तब 9th क्लास में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मेरा 92 आया था हिंदी में। तो उसी समय से वो हमें प्रोत्साहित करने लगे कि तुम टॉप करेगा, तुम पक्का टॉप करेगा। तो वो हमें मतलब प्रोत्साहित करे, तो हम भी हुए कि हाँ मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टॉप कर सकते हैं। हम में वो क्वालिटी देखे थे तो वो हमको भी लगा कि हम कर सकते हैं। तब यही एग्ज़ाम हुआ तो करके दिखा दिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन की बात है, अरुण सर एक न्यू टीचर को लाए थे अपने यहाँ। अपने देखिए, संसार और में तो उस विद्यालय से पढ़ते थे हम। ये कांटेक्ट है जीए से। यहाँ पर जो टीचर है ना, वो एगो दूसरे टीचर को ले आए थे। तो वो हमसे मतलब वो हम लोग क्लास में पढ़ाए ना, तो हमने उनका एक दिन में ही दिल जीत लिया। एक दिन में ही हमने दूसरे टीचर को ले आए थे। तो वो हमसे मतलब वो हम लोग क्लास में पढ़ाए ना, तो हमने उनका एक दिन में ही दिल जीत लिया। एक दिन में ही हमने उनको बतला दिया कि हमें क्या क्वालिटी है। वो हमसे बहुत प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए ना कि उसी दिन पूरा टीचर के सामने मेरे बारे में कुछ कहे थे कि पक्का टॉप करेगा। तब मेरा घर भी में प्रोत्साहित कैसा हुआ। शिक्षा का माहौल था आपको घर मिला? में भी सब बढ़िया था। घर में भी सपोर्ट घर में करते थे। किनका सपोर्ट मिलता था? पापा मम्मी भैया सभी का सपोर्ट था। और गुरु में? गुरु में सर का सर भी यंग है, हाँ काफी सपोर्ट सोच भी हाँ। मिलता था। सर पढ़ाते थे, भाई भाई समझ कर पढ़ाते थे कि हमारा भाई है। हम इन्हें हमेशा भैया कहते थे। चलिए अब सर से बात करते हैं। ये आपका जो है साइलेंट बम स्टूडेंट निकला, क्योंकि 100 में 100 नंबर लाया, और समझ लीजिए कि काफ़ी आज आप भी चर्चा के विषय में हैं, क्योंकि आपका स्टूडेंट जिला टॉपर बन गया। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे लगा कि आपका जो वर्षों का मेहनत है, जो शिक्षा का आप जो है नदियाँ बहा रहे थे, दूध बहा रहे थे, वो सफल हो गया जीवन में? हाँ जी, हमको इस पर पूरा विश्वास था कि ये इतना ले करके आएगा। हम इसको इससे भी ज़्यादा टारगेट दिए थे, 475 नंबर का टारगेट दिए थे। एक फिर भी चीज़ इतना है लाया, कि बहुत देखिए अच्छा इसके लगा 100 में 100 नंबर आना, जी इनको बोर्ड से अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। जी तो ये कहीं ना कहीं जो है इनके लिए आगे चल के और भी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि सूचना होना चाहिए। आप तो टीचर हैं, पता है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर 100 में 100 नंबर आता है तो बोर्ड पहले उसको वेरीफाई करता है, जी लेकिन इनसे संपर्क नहीं किया। जी। हमें पूरा विश्वास है कि अगर वेरीफाई भी किया जाएगा तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा ये। पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है हमको। कैसा मतलब पढ़ाई के दौरान में और बच्चा में और इसमें क्या अंतर लगता था? और बच्चे में यही और इसमें यही अंतर लगता था कि हर एक विषय में जब टेस्ट होता था वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा नंबर इसी का रहता था यहाँ पे। कैसा सोच के बच्चा है? बहुत अच्छा सोच का है। मतलब बहुत किस आगे मतलब कुछ करेगा। पढ़ाई खेल कूद में इंटरेस्टेड नहीं रहना, सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना? मैं पढ़ाई पर ही फोकस करता था, लेकिन थोड़ा बहुत खेल कूद में भी थोड़ा बहुत था वहाँ। लग रहा है क्योंकि फ्रैंकली है। हाँ जी, तो फ्रेंकली यहाँ पे, वहाँ भी फ्रेंकली ही बोलता था, यहाँ भी फ्रेंकली ही बोल रहा है। अब तो आपका कोचिंग में जो है और बच्चे के लिए ये बच्चा जो है कि बिल्कुल एक समझिए कि साबित हो गया है कि हाँ अगर बनना है तो ऐसा ही बनना है। हाँ, सब बच्चे को हम बोलते हैं कि पप्पू जैसा ही बनना है, यहाँ पे इतना ही नंबर अगले बार लाना है नेक्स्ट बैच वाले को। पप्पू ही नाम है कि कुछ और नाम है? पप्पू नाम है पप्पू ही नाम है। जी। चलिए देखिए, जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा काम।